یہ अल्लाह मियां है। मुझे ये बताओ कि इसमें ये कहाँ लिखा है कि ये तुम लोगों के लिए दुआ है या हिदायत है या तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, ये कहाँ लिखा है? सलीम भाई मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं, इनको एक्सप्लेन नहीं हो रहा, समझ नहीं यार भाई, हाँ बात जी, सुनो, हाँ कर दो। सुनो यार, मुसलमान भाई सुनो, तारिक सुनो। आज के इस तीरंदाजी कंपटीशन में कुरान पर एतराज उठाते हुए आदम सीकर ने जो निशाना लगाया, तो देखते हैं कि वो निशाना कहाँ लगता है। अब हम आदम सीकर का एतराज सुनते हैं। सलीम का क्वेश्चन ये है, मैं सलीम का क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैं और कुछ नहीं कर रहा, बात आप उसी से करोगे, मैं सिर्फ उसका क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुनो, सलीम का सवाल ये है, चुप करके सुनो भाई, सलीम का सवाल ये है कि आयत शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम्हारी ट्रांसलेशन के मुताबिक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। आपका क्लेम ये था कि ये अल्लाह ने कहा है। अल्लाह को, अगर अल्लाह ने कहा था तो यहाँ तो अल्लाह को इससे पहले कुल लगाना चाहिए था, जैसा कि सलीम ने बोला कि इससे पहले कुल कहाँ है, कुल का मतलब है कहो। अगर अल्लाह कहता है, अगर मैं कहता हूँ तमाम तारीफें एडम के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है, तो ये मैं नहीं कह रहा है, कोई और कह रहा है। लेकिन अगर मैं कहूंगा ना, तो मैं कहूंगा कहो, से कुल, कहो कि तमाम तारीफें एडम के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। यहाँ पे कुल का लफ्ज नहीं है, चूंकि कुल का लफ्ज नहीं है लिहाजा ये अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बंदा अगर कहेगा तो कहेगा तमाम तारीफें मेरे लिए हैं और मैं तमाम जहानों का मालिक हूं। अगर वो ही खुदा है और वो कह रहा है, तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का सेगा लगाएगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ सेइंग तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह कौन है? अगर अल्लाह ही कह रहा है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, एडम ही कह रहा है तमाम तारीफें एडम के लिए हैं, नहीं, उससे पहले से कहना चाहिए कुल से। तो चूंकि कुल नहीं है तो लिहाजा ये स्टेटमेंट अल्लाह ने नहीं दी है, किसी और ने दी है। ये सलीम का पॉइंट है। अब इसका जवाब दे। यहाँ पर सलीम वास्तिक और आदम सीकर दोनों कह रहे हैं कि अगर सूरह फातिहा अल्लाह की तरफ से है तो यहाँ पर होना चाहिए था सारी तारीफ मेरे लिए है, और अगर अल्लाह एज अ थर्ड पर्सन मेंशन है तो यहाँ पे होना चाहिए था कुल या कहो कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। और आदम सीकर और उसकी बाइबल को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। अब हम देखेंगे आदम सीकर का निशाना कितना सटीक है। आदम सीकर ने तीर कमान पर चढ़ाया और ये निशाना साधा। 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट इस तीर को होल्ड पर रखते हैं। इस तीर को होल्ड पर रखते हुए हम चलते हैं बाइबल की तरफ। जो एतराज आदम सीकर ने कुरान पर लगाया, वही एतराज हम होली बाइबल पर लगा कर देखते हैं। मजे की बात यह है कि सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, एग्जैक्टली ऐसे ही वर्सेस बाइबल बुक ऑफ साम चैप्टर नंबर 103 में भी है। और इससे भी बड़े मजे की बात यह है कि इसके अंदर 5 सिमिलैरिटीज हैं, ऐसी सिमिलैरिटीज जो इन एक्स मुस्लिम्स और आदम सीकर की जुबान हमेशा के लिए बंद कर सकती है। पहली सिमिलैरिटी, ये दोनों की दोनों अल्लाह की तरफ से है। क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि साम अल्लाह की तरफ से रिवील्ड है, डिवाइनली रिवील्ड है। दूसरा, ये दोनों की दोनों दुआएं हैं, ये डेविड दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ है। और तीसरा, इन दोनों की मीनिंग्स एग्जैक्टली सेम है। और चौथा, इन दोनों के अंदर अल्लाह एज अ थर्ड पर्सन मेंशन है। और पांचवा, ये दोनों कुल से स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में कुल कहो या से वर्ड नहीं आया, ये डायरेक्ट दुआ स्टार्ट हो रही है, डायरेक्ट बातचीत। अब हम पढ़ते हैं बाइबल साम चैप्टर 103 वर्स नंबर 1, जिसमें दुआ है, प्रेज द लॉर्ड ओ माई सोल, ओ माई सोल रब की तारीफ कर। सेम सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब, सारी तारीफ मेरे रब के लिए है, सारी तारीफ रब के लिए है। और साम चैप्टर 103 वर्स नंबर 19 कहता है, द लॉर्ड हिज किंगडम रूल्स ओवर ऑल, उसका किंगडम सारे आलमीन पे राज करता है। यार ये सारे आलमीन का रब है,
सेम सूरह फातिहा, रब्बिल आलमीन, सारे आलमीन का रब है। अब हम वापस तीर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि तीर निशानी की तरफ जा रहा है या उसने अपना निशाना बदल दिया है। और ये तीर पलटकर वापस आदम सीकर की तरफ जा रहा है। और ये तीर लगा आदम सीकर के जूट के अंदर और इसे कहते हैं तीर मोरी दे विच। मेरी आदम सीकर से दरखास्त है कि एक नया वर्जन निकाले, किंग जेम्स वर्जन और न्यू इंटरनेशनल वर्जन के बाद आदम सीकर कुल वर्जन एक नया वर्जन निकाले और जितनी भी आयतें जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज अ फर्स्ट पर्सन मेंशन है वहां पे स्टार्टिंग करे कुल से, कहो से। इस्लाम को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है और झूठ का सहारा लेकर इस्लाम को बदनाम करने वाले को आदम सीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? आदम सीकर।